चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या की बात, ठीक है। परमाणु त्रिज्या के अंदर हम लोगों ने क्या करेगा था कि भाई अपने पास जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं अपन, परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं, है ना। ये पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने। और साथ में क्या किया था अपन ने कि भाई जो फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारकों के अंदर हमने पहला कारक देखा था नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश अगर बढ़ता है तो परमाणु आकार के मान में कमी आती है। दूसरा जो कारक है वो है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, तो ये परिरक्षण प्रभाव होता क्या है? परिरक्षण मतलब रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते हैं। किससे करते हैं? नाभिक से करते हैं, ठीक है। तो नाभिक के आकर्षण को या नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के रक्षण के लिए आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो कार्य करते हैं उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। समझ आई बात? परिरक्षण प्रभाव का मतलब कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करना है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की रक्षा करनी है। किससे? नाभिक के आकर्षण से। तो कौन करेगा? जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है वो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं अपन? परिरक्षण प्रभाव। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? परिभाषा लिखो, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अर्थात आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से बचाते हैं या रक्षा करते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसके कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण कम हो जाता है। इसके कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण कम हो जाता है। नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण कम हो जाता है तथा प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। क्या मतलब हुआ कि ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण धक्का लगाएंगे बाहर की तरफ। और नाभिक क्या करता था? इसको आकर्षित। लेकिन नाभिक के आकर्षण को क्या कर दिया लोगों ने? कम कर दिया, ठीक है। पूरी तरह से नाभिक के आकर्षण को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं, ठीक है। ये जो कोश है ये क्या करते हैं? कुछ मात्रा में नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो ये आंतरिक कोश के जो कक्षक होते हैं ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के आकर्षण से रक्षा करते हैं, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं।
या ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण प्रभाव लगता है उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, ये जो प्रतिकर्षण प्रभाव लगता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रतिकर्षित होगा, तो ये कोश जो होता है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाता है, बाहर की तरफ खिसक जाता है, जिससे हम कहते हैं कि इसके परमाणु आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो परमाणुीय आकार के समानुपाती होता है, यानी परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दूसरा कारक हो गया अपने पास, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। तीसरा कारक देखो, कोशों की संख्या। अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या बढ़ने के साथ परमाणुीय आकार बढ़ता है। क्यों भाई, देखो तुम खुद देख लो, अगर मान लो मेरे पास केवल एक ही कोश है तो परमाणु त्रिज्या का मान ये है, इसके एक और कोश आ गया तो अब परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। अगर एक कोश और आ जाता अपने पास तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती, और ज्यादा बढ़ती हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है। तो ये हमारे पास तीसरा कारक था, कोशों की संख्या। कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये मेन तीन कारक है अपने पास जिनके आधार पर हम परमाणु आकार की व्याख्या करते हैं कि परमाणु आकार जो है वो इन तीन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं इनके आवर्तिता की, कि भाई अपने पास आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखिए इसके अंदर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश के मान में, नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है, अतः परमाणुीय आकार घटता है। परमाणुीय आकार घटता है। अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आवर्त तत्वों की बात करें तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि कोशों की संख्या में, नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, कोशों की संख्या तो वो की वही है, लेकिन कोश की संख्या तो वही है। कौन सा कोश है, दूसरा कोश है, ये 2s1, ये 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, तो दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कोश की संख्या तो वो की वही है, लेकिन लगातार प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण के मान में वृद्धि होती है। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि के कारण परमाणु आकार के मान में कमी होती है। ठीक है, फिर इसमें लिखो अपवाद। अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों का परमाणुीय आकार आवर्त में सर्वाधिक होता है, क्योंकि उसमें वान डेर वाल त्रिज्या होती है। ठीक है, अक्रिय गैसों में वान डेर वाल त्रिज्या होती है। अब हम क्या करते हैं भाई, बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार घटता है।
तो अक्रिय गैस तो फ्लोरीन के बाद में आती है, फ्लोरीन का 9 होता है, फिर नियॉन 10 आता है। तो अक्रिय गैस तो क्या होती है, सबसे दाईं तरफ होती है, तो इसका मतलब उसका परमाणु आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन अक्रिय गैसों का परमाणु आकार अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा परमाणु आकार किसका होता है, अक्रिय गैस का होता है। ये दूसरा आवर्त है, इस दूसरे आवर्त में परमाणु आकार का सबसे ज्यादा मान किसका होगा, नियॉन का। फिर उसके बाद बाएं से दाएं जाता है तो करता है। क्यों होता है, क्योंकि अक्रिय गैस होती है उनमें सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती, उनमें कौन त्रिज्या होती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है, और वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसलिए आवर्त में बाएं दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार करता है, परंतु नियॉन का परमाणु आकार सबसे अधिक होता है, या अक्रिय गैसों का परमाणु आकार सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनमें वान डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आवर्त की बात। अब बात करते हैं किसके अंदर, समूह के अंदर या वर्ग में। तो देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि वर्ग कॉलम होता है तो ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वर्ग, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ने के साथ, कोशों की संख्या बढ़ने के साथ परमाणुीय आकार बढ़ता है। कोशों की संख्या बढ़ने के साथ परमाणुीय आकार बढ़ता है। तो अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार के मान में भी वृद्धि होती है। तो वर्ग में अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। भाई लिथियम है वो दूसरे कोश में, ठीक है, फिर लिथियम नीचे आएगा, सोडियम वो तीसरे कोश में है, पोटेशियम चौथे कोश में है, रुबिडियम पांचवें कोश में है, सीजियम छठे कोश में। तो लगातार कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार के मान में क्या होती है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो ये अपने पास वर्ग के लिए आ गया अपने पास। अब लिखेंगे इसके अंदर अपवाद। तो अपवाद लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। समूह 13 में बोरॉन से एल्यूमिनियम में आने पर, बोरॉन से एल्यूमिनियम में आने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम में आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परंतु एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर, परंतु एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर परमाणुीय आकार लगभग समान रहता है। एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर जो परमाणु आकार होता है, जो एटॉमिक साइज होता है, वो अप्रोक्सीमेट क्या होता है, इक्वल होता है। जबकि होना क्या चाहिए था, परमाणु आकार बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वर्ग ऊपर से नीचे आ रहे परमाणु आकार बढ़ता है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि नहीं होती है, या इनका परमाणु आकार जो होता है वो लगभग समान रहता है। अब पॉइंट ये आया कि ऐसा क्यों है, परमाणु आकार लगभग समान क्यों है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर, लिखो, क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं। एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाता है। इस कारण परमाणुीय आकार में कमी आती है। एक कोश में वृद्धि के साथ 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और परमाणु आकार में कमी आती है। देखो, हमने आधुनिक आवर्त सारणी की बात की थी। हमने क्या कहा था कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व आते हैं,
दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने के तत्व आते हैं? 8 तत्व आते हैं। तो दूसरे आवर्त में बोरोन है, तीसरे आवर्त में एल्यूमिनियम है। लेकिन चौथे आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 18। क्यों? क्योंकि बीच में 10 तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक किया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जैसे अपने पास जो रेगुलर ट्रेंड होता है उससे कुछ अलग होता है, वैसे ही इसमें परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो यहाँ पर रेगुलरली क्या होता है? 8 प्रोटॉन बढ़ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, परमाणु आकार का मान बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं थी। लेकिन यहाँ से अचानक से 18 प्रोटॉन बढ़ गए कुछ के साथ, तो परमाणु आकार के मान में क्या होगी? कमी होगी। इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का परमाणु आकार लगभग समान रहता है। फिर गैलियम के बाद क्या होता है? इंडियम। तो पांचवें आवर्त में 18 तत्व आते हैं। तो अब गैलियम और इंडियम में जाएंगे, परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन छठे आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 32। तो इंडियम के बाद में जैसे अभ्यास क्या आएगा? हेलियम आएगा। तो वापस नाभिक के आवेश में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जो रेगुलर ट्रेंड है उससे जब चेंज होता है एकदम से, तो अपने पास नाभिक के आवेश बढ़ता है। तो ये अपने पास हेलियम के अंदर आता है। हेलियम में भी एक कोश में वृद्धि के साथ 32 प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे नाभिक के आवेश के मान में वृद्धि हो जाती है। और परमाणु आकार जो होता है वो लगभग समान रहता है, यानी इनके परमाणु आकार में कमी होती है और इनका परमाणु आकार छोटा था, तो इनके परमाणु आकार में जो कमी होगी तो ये इसके क्या हो जाएगा? लगभग बराबर हो जाता है। तो ये था हमारे पास आवर्त और ग्रुप के अंदर, आवर्त और वर्ग के अंदर परमाणु आकार में आवर्त। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे धनायन व ऋणायन की त्रिज्या या धनायन व ऋणायन का परमाणु आकार किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम नई प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास परमाणु आकार।